कहानी की शुरुआत होती है एक जेल की मैकेनिक शॉप से। वहां एक आदमी मशीन ठीक कर रहा है, चुपचाप, बिना किसी शोर के। अचानक वह कैमरे की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, ये मेरी कहानी है। वो जगह है 1947, ला जेल, पेरिस। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे अंदर बहुत कुछ छुपा हो। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है। उसी जेल में एक नया कैदी आया। उसका नाम था क्लॉड। उसे वार्डन, जेल के बड़े अफसर के सामने लाया गया। क्लॉड ने अपने कपड़ों में एक छोटी सी चीज छुपा रखी थी, एक गोल्ड प्लेटेड लाइटर, सोने जैसा चमकीला लाइटर। वार्डन ने गुस्से से पूछा, यहां लाइटर लाना मना है, पता नहीं? क्लॉड ने बड़े शांति से मुस्कुराकर कहा, लेकिन यह चलता ही नहीं, गैस भी नहीं है, बस इसका मुझसे एक रिश्ता है, इसलिए इसे रखता हूं। वार्डन ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन यह अभी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। जब जेल से निकलोगे तब वापस मिलेगा। इसके बाद क्लॉड को भेज दिया गया एक नए सेल, कोठरी में। वहां पहले से 4 कैदी रह रहे थे। जैसे ही क्लॉड अंदर घुसा, उन्हीं में से एक मीनू चिल्लाया, गार्ड, यहां पहले ही 4 लोग हैं, अब 5 हो जाएंगे। गार्ड गरजा, हाँ 5 रहोगे और ये यहीं रहेगा, ऊपर से ऑर्डर है। इतना कहकर वो चला गया। क्लॉड को समझ आ गया कि यहां उसका स्वागत अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए वह धीरे से बोला, दोस्तों, मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं आया। मेरा पुराना सेल रिपेयर हो रहा है, इसीलिए यहां भेज दिया। उसकी मीठी शांत आवाज ने माहौल थोड़ा हल्का कर दिया। फिर एक एक करके सबने अपना नाम बताया, वेस्लीन, फिर रोलैंड और जियो थोड़ा अजीब था। उसने क्लॉड से हंसते हंसते पूछा, तेरी बीवी है? और हाँ, तू मुझसे प्यार करता है क्या? सब हंस पड़े। क्लॉड ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बीवी तो है, लेकिन प्यार मैं किसी और से करता हूं। सुनते ही सब खिलखिलाकर हंसने लगे। माहौल हल्का हो गया। तभी गार्ड आया और कहा, ये लो कार्डबोर्ड शीट, इनसे बॉक्स बनाओ। सब मिलकर काम करने लगे। फिर साथ बैठकर जेल का साधारण सा खाना खाया। खाने के बीच में एक गार्ड दोबारा आया और बोला, क्लॉड, तुम्हारा पार्सल आया है। क्लॉड चला गया। बाकी 4 उसे देखते ही आपस में बातें करने लगे। यह कैसा है? हम पर भरोसा किया जा सकता है? या ये जेलर का आदमी तो नहीं? असल में वो चारों जेल से भागने की प्लानिंग कर रहे थे, पर ये सोच रहे थे क्लॉड को इसमें शामिल करें या नहीं। क्लॉड के पार्सल में खाने पीने की कुछ चीजें थीं, पर हर सामान को चेक करके ही उसे दिया गया। जब क्लॉड वापस आया, उसने देखा कि सब उसको थोड़ा अलग थलग देख रहे हैं। कहते हैं, उसने धीरे से पूछा, सब ठीक तो है ना? तभी मीनू सीधा सवाल करता है, सच सच बता, किस जुर्म में अंदर आया है? क्लॉड की आंखें नीचे हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने खून किया है। सब सन्न रह गए। क्लॉड आगे बोलता है, मेरी बीवी और उसकी छोटी बहन निकोल साथ रहते थे। एक दिन मेरी बीवी ने मुझ पर गोली चलाई। उससे बंदूक छीनने की कोशिश में गलती से गोली चल गई, उसके कंधे पर लगी। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं उसे मारना चाहता था। सब चौंक गए। एक औरत अपने पति से ऐसा कैसे कर सकती है? जियो ने तुरंत पूछा, तेरी बीवी अमीर है क्या? क्लॉड ने सिर झुका दिया, हाँ, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं उसकी बहन निकोल से प्यार करता हूं। अब सब समझ गए, इसीलिए बीवी ने उसे गोली मारी होगी। फिर मीनू ने गंभीर होकर पूछा, तुझे लगता है तू कभी बाहर जा पाएगा? क्लॉड चुप रहा। तभी रोलैंड ने धीमी आवाज में कहा, सुनो क्लॉड, हम चारों भागने की तैयारी में हैं। अगर चाहे तो तुम भी हमारा हिस्सा बन सकते हो। क्लॉड हैरान रह गया। रोलैंड ने गर्व से कहा, मैं पहले भी 3 बार जेल से भाग चुका हूं। क्लॉड सबकी बातें सुन रहा था और उसके मन में आया, शुक्र है, अगर मेरी बदली किसी और सेल में होती तो शायद यह मौका नहीं मिलता। उसने धीरे से पूछा, तो कब भागना है? रात का वक्त था, सब गुपचुप बातें कर रहे थे। रोलैंड ने धीरे से कहा, अब भी नहीं, सुबह का इंतजार करो, अंधेरे में कुछ नहीं हो पाएगा। सुबह जैसे ही जेल के बाहर शोर शराबा हुआ, मजदूरों की आवाजें, गाड़ियों की गड़गड़ाहट,
पांचों ने सोचा बस यही मौका है। उन्होंने तय किया, जब जब बाहर से इतना शोर होगा हम उसी समय अपने सेल के फर्श के नीचे खुदाई करेंगे। बाहर का शोर हमारी आवाज छुपा देगा। उस रात वेस्लीन और क्लॉड एक कोने में बैठे थे। वेस्लीन ने धीरे से पूछा, क्लॉड, तेरा बचपन कैसा था? क्लॉड की आंखें भारी हो गईं। उसने सांस भरी और कहा, आसान नहीं था। मेरी माँ तो तभी गुजर गई जब मैं बहुत छोटा था। 5 साल बाद मेरे पापा भी कार एक्सीडेंट में चले गए। फिर मैं अपनी दादी के पास पड़ा हुआ। वो बोलते बोलते चुप हो गया। वेस्लीन ने उसका कंधा पकड़ा। कुछ देर दोनों खामोश रहे और फिर सो गए। सुबह सबसे पहले रोलैंड उठ गया। थोड़ी देर बाद गार्ड्स आए और हर सेल खोलकर कैदियों को उनकी सुबह की कॉफी देने लगे। रोलैंड ने अपने सेल में ही सबको कप पकड़ाए। सबने सिप लिया जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, पर असली खेल तो अंदर चल रहा था। कॉफी के बाद रोलैंड ने दीवार से एक छुपा हुआ शीशे का टुकड़ा निकाला। उसने उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। एक हिस्सा उसने अपने पास रखा, बाकी टुकड़े उसने टॉयलेट की सीट में गिरा दिए। इतने में गार्ड अंदर आया, रूटीन चेकिंग के लिए। रोलैंड को पहले से पता था। फटाफट उसने शीशे का टुकड़ा अपने मुंह में छुपा लिया। गार्ड्स ने बिस्तर टटोला, सामान पलटा, पूरा सेल खंगाल लिया। कुछ नहीं मिला और वो चले गए। गार्ड्स के जाते ही रोलैंड ने राहत की सांस ली। शीशे का टुकड़ा निकाला और उसे ब्रश के हैंडल से जोड़ लिया। फिर उसने दरवाजे की दरार से बाहर झांका। गार्ड वहीं गश्त कर रहे थे। रोलैंड धीरे से बोला, अब सही वक्त है। तलाशी हो चुकी, अब काम शुरू कर सकते हैं। क्लॉड को काम मिला, ब्रश से बाहर झांकता रहे, और अगर कोई गार्ड पास आए तो हमें तुरंत बताना। फिर रोलैंड ने कुर्सी का एक भारी लोहे का हिस्सा निकाला। वो उनके लिए खुदाई करने का औजार बनने वाला था। सबने मिलकर कार्डबोर्ड की शीट हटाई। नीचे पुराना कपड़ा बिछा था। रोलैंड और मीनू ने मिलकर फर्श की टाइल्स उठाई और खुदाई शुरू की। बाहर बहुत शोर था, गाड़ियां, लोग, आवाजें। इसी वजह से किसी ने जेल के अंदर ये ठक ठक की आवाज नहीं सुनी। काफी देर की मेहनत के बाद लगभग 3 फुट का गड्ढा हो गया। नीचे उन्होंने सीमेंट देखा, उस स्लैब को बड़ी मुश्किल से तोड़ दिया और अब नीचे एक खाली जगह दिखाई दी। अब सबके चेहरे चमक रहे थे। रोलैंड ने कहा, आज रात हम में से 2 लोग इस रास्ते से नीचे जाएंगे और बाहर का रास्ता खोजेंगे। उन्होंने मिट्टी वापस गड्ढे में डाली, ऊपर से टाइल्स फिट की और फिर कार्डबोर्ड शीट बिछा दी। कमरे को देखकर कोई भी कह देता सब नॉर्मल है। रात हुई तो सबने चाल चली। कंबल और कार्डबोर्ड से डमी इंसान बनाए, ऐसे कि जो भी झांक कर देखे उसको लगे सब 5 कैदी अपने अपने बिस्तर पर लेटे हैं। यहां तक कि डमी के हाथ पैरों पर रस्सी बांध दी गई ताकि अगर जरूरत पड़े तो खींचकर हिलाया जा सके। इतने में सचमुच एक गार्ड आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, फिर छेद से अंदर झांका। कंबल के नीचे असली क्लॉड, जियो और वेस्लीन ने हाथ हिलाया, मानो बस सोते सोते करवट ले रहे हों। गार्ड ने देखा कि 2 और लोग भी बिस्तर पर सो रहे हैं, जो जरा सा हिल भी रहे हैं। गार्ड को सब नॉर्मल लगा और वो आगे बढ़ गया।